गीता प्रथम अध्याय अर्थ सहित। अर्जुन विषादयोग अर्जुन विषादयोग। गीता प्रथम अध्याय श्लोक 1। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। 1-1 हिंदी भावार्थ। सत और असत के विवेक रूपी नेत्रों से रहित धृतराष्ट्र बोले, सत और असत के विवेक रूपी दिव्य नेत्रों वाले हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। 1 गीता प्रथम अध्याय श्लोक 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यू दुर्योधनस्दा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। 1-2 हिंदी भावार्थ। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचनायुक्त पांडवों की सेना को देखा और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। 2 गीता प्रथम अध्याय श्लोक 3। पश्यता पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमोम व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। 1-3 हिंदी भावार्थ। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। 3 गीता प्रथम अध्याय श्लोक 4। अत्र शूरा महेश्वासा भीमाजुन समायुधि युयुधानो विराटच द्रुपदश्च महार्थः। 1-4 गीता प्रथम अध्याय श्लोक 5। धृष्टकेतुश्चकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुन्तिभोजश्च शाब्यश्च नरपुंगवः। 1-5 गीता प्रथम अध्याय श्लोक 6। युधामन्युश्च विक्रांतोत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वैव महार्थाः। 1-6 हिंदी भावार्थ। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद हैं। धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतिभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शाब्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रापुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र ये सभी महारथी हैं। 4-6 महार्थः जो अकेला 10,000 धनुर्धारियों से युद्ध कर सकता हो और शस्त्र शास्त्र विद्या में प्रवीण हो। गीता प्रथम अध्याय श्लोक 7। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्यबोध द्विजोतम नायिका मम सैन्यस्य संज्ञात तानब्रवीमीते। 1-7 हिंदी भावार्थ। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान वीर हैं उनको आप जान लीजिए। मेरी सेना के जो सेनापति हैं आपकी जानकारी के लिए उनको बतलाता हूँ। 7 गीता प्रथम अध्याय श्लोक 8। भवान भीष्मश्च कर्णच कृपश्च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णच सौमदतिस्तैवच। 1-8 आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। 8 गीता प्रथम अध्याय श्लोक 9। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्र प्रहरणाः सवे युद्धविशारदाः। 1-9 हिंदी भावार्थ। और भी बहुत से शूरवीर जिन्होंने मेरे लिए अपने जीवन की आशा त्याग दी है, अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सभी युद्ध में कुशल हैं। 9 गीता प्रथम अध्याय श्लोक 10। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विद्मे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। 1-10 हिंदी भावार्थ। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारा सैन्य बल पर्याप्त नहीं है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों का ये सैन्य बल पर्याप्त अधिक है। 10 गीता प्रथम अध्याय श्लोक 11। अयनेषु च सर्वेषु यथाभागं वस्थिताः भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वैव हि। 1-11 हिंदी भावार्थ। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप सभी लोग भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। 11 गीता प्रथम अध्याय श्लोक 12। तस्य संजनयन् हर्ष कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योचे शंख दद्मो प्रतापवान। 1-12 हिंदी भावार्थ। उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरवों में श्रेष्ठ प्रतापी पितामह भीष्म ने उच्च स्वर से सिंहनाद करते हुए शंख बजाया। 12 गीता प्रथम अध्याय श्लोक 13। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पण्वान् गोमुखाः सहस्वाभ्यहन्यन् स शब्दस्तुमुलोऽभवत्। 1-13 हिंदी भावार्थ। तब शंख और नगाड़े, ढोल, मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। 13 गीता प्रथम अध्याय श्लोक 14। ततः श्वेतर्हर्युक्ते महती स्यन्ने स्थितः माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदधमतुः। 1-14 हिंदी भावार्थ। इसके पश्चात सफेद घोड़ों वाले उत्तम रथ में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। 14 गीता प्रथम अध्याय श्लोक 15। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मो महाशंख भीमकर्मा वृकोदरः। 1-15 हिंदी भावार्थ। भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्रम नाम वाला महाशंख बजाया। 15 गीता प्रथम अध्याय श्लोक 16। अनंत विजय राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिर नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पको। 1-16 हिंदी भावार्थ। कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय और नकुल सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम वाले शंख बजाए। 16 गीता प्रथम अध्याय श्लोक 17। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महार्थः धृष्टद्युम्नो विराटच सात्यकिश्च प्राजितः। 1-17 गीता प्रथम अध्याय श्लोक 18। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीप्ते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दद्मोः पृथक पृथक। 1-18
हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न, राजा विराट और अजेय सात्यकी, द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने पूरी तरह से अपने अपने शंख बजाए। 17-18 गीता प्रथम अध्याय श्लोक 19 सघोषों धार्तराष्ट्राणा हृदयानि व्यदारयत नभज पृथ्वी चैव तुमुलो व्यनुनादयन। 19 हिंदी भावार्थ। उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। 19 गीता प्रथम अध्याय श्लोक 20 अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसंपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। 1-20 गीता प्रथम अध्याय श्लोक 21 ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीप्ते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयो मध्ये रथ स्थापयमेच्युत। 1-21 हिंदी भावार्थ। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने धृतराष्ट्र संबंधियों को व्यूह में स्थित होकर शस्त्र चलाने के लिए तैयार देखकर धनुष उठाकर सबके हृदय के स्वामी भगवान श्री कृष्ण से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। 20-21 गीता प्रथम अध्याय श्लोक 22 यावदेतान् निरीक्ष्य योद्धुकामान्वस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। 1-22 हिंदी भावार्थ। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में स्थित इन विपक्षी योद्धाओं का निरीक्षण न कर लूं कि इस युद्ध में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। 22 गीता प्रथम अध्याय श्लोक 23 योत्स्यमानान्वीक्ष्य ह्यतेत समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिरयुधे प्रियचिकीर्ष्वः। 1-23 हिंदी भावार्थ। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय चाहने वाले जो राजा युद्ध की इच्छा से इस सेना में आए हैं उनको मैं देखना चाहूंगा। 23 संजय उवाच एवमुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। 1-24 भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति। 1-25 संजय बोले, अर्जुन के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में उस उत्तम रथ को खड़ा कर दिया और कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए एकत्रित हुए इन कौरवों, प्रमुख रूप से भीष्म और द्रोणाचार्य तथा संपूर्ण राजाओं को देखो। 24-25 गुडाकेश मोह निद्रा को जीतने वाला अर्थात अर्जुन ऋषिकेश सबके शरीर के मध्य हृदय में स्थित और उसके स्वामी श्री कृष्ण। गीता प्रथम अध्याय श्लोक 26 तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। 1-26 हिंदी भावार्थ। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित पिता, ताऊ, चाचा, पितामह, आचार्य, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और सुहृदों को देखा। 26-27 गीता प्रथम अध्याय श्लोक 27 श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोऽपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान्। 1-27 हिंदी भावार्थ। उपस्थित उन सभी बंधुओं को देखकर वे कुतिपुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा युक्त होकर शोक करते हुए ये बोले। 27-28 गीता प्रथम अध्याय श्लोक 28 अर्जुन उवाच कृपया पर्याविष्टो विषीदत्रिदमब्रवीत् दृष्टेव स्वजन कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम्। 1-28 गीता प्रथम अध्याय श्लोक 29 सीदन्ति मम गात्राणि मुख च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। 1-29 हिंदी भावार्थ। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, यहाँ मैं युद्ध के अभिलाषी स्वजनों को ही देखता हूँ। मेरे अंग शिथिल हुए हो रहे हैं और मुख सूख रहा है और मेरे शरीर में मेरा शरीर कांप रहा है और रोए खड़े हो रहे हैं। 28-29 गीता प्रथम अध्याय श्लोक 30 गांडीव स्रस्ते हस्तात्वक च परिदेह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। 1-30 हिंदी भावार्थ। मेरे हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। मैं खड़ा रहने में भी असमर्थ हो रहा हूँ, मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है। 30 गीता प्रथम अध्याय श्लोक 31 निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माह्वेन। 1-31 हिंदी भावार्थ। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ और युद्ध में स्वजनों को मारकर किसी प्रकार से कल्याण भी नहीं देखता। 31 गीता प्रथम अध्याय श्लोक 32 न कांक्षे विजय कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किन नो राज्येन गोविंद किन भोगैर्जीवितेन वा। 1-32 हिंदी भावार्थ। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य, भोग और जीवन से क्या लाभ है। 32 गीता प्रथम अध्याय श्लोक 33 येषामर्थे कांगक्षित नो राज्यम भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युधे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। 1-33 हिंदी भावार्थ। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभीष्ट हैं वे ही सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। 33 गीता प्रथम अध्याय श्लोक 34 आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा। 1-34 हिंदी भावार्थ। आचार्यगण, पिता, ताऊ, चाचा, पुत्र और पितामह और मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी। 34 गीता प्रथम अध्याय श्लोक 35 अतान् हन्तुमिच्छामि घनत्पि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतः किन्नु मही कृते। 1-35 हिंदी भावार्थ। हे मधुसूदन,
इनके द्वारा मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सब को नहीं मारना चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो बात ही क्या है। 35 गीता प्रथम अध्याय श्लोक 36 निहत्य धार्तराष्ट्रान का प्रीते स्याज जनार्दन पापमेवा श्वेदस्मान हत्वैतानात्ताइनः 1:36 हिंदी भावार्थ। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आत्ताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। 36 आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में शस्त्र लिए हुए, धन छीनने वाला, जमीन अथवा पत्नी का हरण करने वाला, इन 6 कार्यों को करने वालों को आत्ताई कहा गया है। नीति शास्त्र के अनुसार सभी आत्ताई वध के योग्य हैं, उनका वध बिना विचार किए किया जा सकता है और उनके वध में कोई दोष नहीं है। गीता प्रथम अध्याय श्लोक 37 तस्मान्नार्हा वयम हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजन ही कथ हत्वा सुखिना श्याम माधव। 1:37 हिंदी भावार्थ। इसलिए हे माधव, हमारे लिए अपने ही बांधव धृतराष्ट्र पुत्रों को मारना उचित नहीं है, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। 37 यद्यपि नीति की दृष्टि से आत्ताइयों को मारने में कोई दोष नहीं है, परंतु धर्म की दृष्टि से इनकी सेना में उपस्थित पितामह और आचार्य आदि का वध करना दोषमय है। धर्म नीति से प्रबल है, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। गीता प्रथम अध्याय श्लोक 38 यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपच्चेत्सः कुलक्षयकृत दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। 1:38 गीता प्रथम अध्याय श्लोक 39 कथन ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षयकृत दोष प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। 1:39 हिंदी भावार्थ। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से बचने के लिए क्यों नहीं प्रयत्न करना चाहिए। 38-39 गीता प्रथम अध्याय श्लोक 40 कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम धर्मोभिभवत्युत। 1:40 हिंदी भावार्थ। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में अधर्म बढ़ जाता है। 40 गीता प्रथम अध्याय श्लोक 41 अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्षणेय जायते वर्णसिनकरः। 1:41 हिंदी भावार्थ। हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और हे वार्षणेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्णसंकर उत्पन्न होता है। 41 गीता प्रथम अध्याय श्लोक 42 संकरो नरकायव कुलग्नाना कुलस्य च पतंती पितरों हेषा लुप्तपिंडों क्रियाः। 1:42 हिंदी भावार्थ। वह वर्णसंकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। पिंड और जलदान की क्रिया अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित उनके पितर भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। 42 गीता प्रथम अध्याय श्लोक 43 दोषरतः कुलग्नाना वर्णसंकर कार्क्यः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। 1:43 हिंदी भावार्थ। वर्ण संकरता के कारण होने वाले इन दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। 43 गीता प्रथम अध्याय श्लोक 44 उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरकेनियत वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। 1:44 हिंदी भावार्थ। हे जनार्दन, और ऐसा हम सुनते आए हैं कि नष्ट कुल धर्म वाले मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। 44 गीता प्रथम अध्याय श्लोक 45 अहो बत महत्पापन कर्तुन व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुन स्वजन्मुद्यताः। 1:45 हिंदी भावार्थ। अरे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने रूपी महान पाप करने को भी उद्यत हैं। 45 गीता प्रथम अध्याय श्लोक 46 यदि मां प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाण्यः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतर भवेत्। 1:46 हिंदी भावार्थ। यदि मुझ सामना न करने वाले और शस्त्ररहित को शस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। 46 गीता प्रथम अध्याय श्लोक 57 संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थोपाविशत् विसृज्य साश्रुचापन शोकसं विघ्नमानसः। 1:47 हिंदी भावार्थ। संजय बोले, इस प्रकार कहकर रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। 47 आत्मज्ञानी गुरु अपने समक्ष बैठे हुए श्रद्धावान और योग्य शिष्य को उसकी मानसिक शांति के लिए ब्रह्म प्राप्ति रूप उपनिषद का उपदेश करते हैं। यहाँ साक्षात वासुदेव श्री कृष्ण स्वयं गुरु हैं और श्री अर्जुन उनके शिष्य। कपिध्वज अर्जुन की उत्कृष्ट योग्यता के कारण स्वयं भगवान ही उनको यह उपदेश दे रहे हैं। श्री हनुमान बल, बुद्धि, भक्ति इत्यादि सद्गुणों में सबसे वरिष्ठ माने गए हैं। उनको अपनी ध्वजा में धारण करने वाले श्री अर्जुन को साधकों में श्रेष्ठ समझना चाहिए। गीता के उपदेशक, उपदेश सुनने वाले, विषय, परिस्थिति आदि सभी विशिष्ट हैं, इसलिए इसको समस्त उपनिषदों में श्रेष्ठ और उनका सार स्वरूप माना गया है। जय श्री कृष्णा।